वेद श्रृंखला संख्या 21। भाई और बहनों नमस्कार। वेद श्रृंखला 20 का शेष। वेद श्रृंखला 20 में आपने सुना कि ईश्वर ने अनेक आशाएं सजोकर मनुष्यों की रचना कर संसार में भेजा, परंतु कुछ गिने चुने मनुष्य ही ईश्वर की इच्छा को समझकर उसे पूर्ण कर सके। इस कारण वे गिने चुने लोग ही ईश्वर की कृपा पा सके। किसी ने सत्य ही कहा है कि हे मानव, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। अगर तू वही करे जो ईश्वर चाहता है तो वो सब होगा जो तू चाहता है। अब ईश्वर की इच्छा कैसे जानी जाए? इसका उत्तर है, ईश्वर रचित इस संसार का प्राकृतिक संचालन देखकर जो ईश्वरीय इच्छाओं को स्पष्ट दर्शाता है। मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनि के जीव हैं वे कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकते। उनमें इतनी बुद्धि तो नहीं होती। नदी अपना जल दूसरों के लिए ही लेकर जाती है। वृक्ष का फल फूल कपास अन्न और खाद्यान्न दूसरों के लिए ही हैं। बादल समुद्र के खारे पानी को पीकर उसे मीठा बनाकर वर्षा द्वारा सभी जीवों की प्यास बुझाते हैं। गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती, उसका दूध बछड़ों तथा मनुष्यों के लिए होता है। वृक्ष का साया दूसरों के लिए होता है। खुद वृक्ष धूप में जलता है। सूर्य सबको ऊर्जा तथा प्रकाश देता है, वहीं चंद्रमा शीतलता। फूल औरों की प्रसन्नता के लिए ही खिलते हैं और साधु सज्जन परमार्थ के लिए ही शरीर धारण करते हैं तथा समाज कल्याण करते हैं। इस संसार का कोई भी मनुष्य किसी भी दूसरे का सहारा बन सकता है। परिवार तथा परिजनों का अर्थ ही एक दूसरे की सहायता तथा सहयोग होता है, जिससे हर परिजन का जीवन सरल तथा सुखी बनता है। इस प्रकार जो मनुष्य जीवन में सहारा देता है उसे भगवान या फरिश्ता कह देते हैं, क्योंकि यदि आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी दुर्घटना में फंस जाते हैं जहाँ अपना कोई परिजन न हो, या गाड़ी बस रेल या हवाई जहाज यात्रा में घर से दूर हो, तो कोई न कोई मनुष्य आपको संकट में सहारा दे ही देता है। और इस तरह से कोई भी मनुष्य आपका इलाज करा दे और घर वालों को सूचना पहुंचा दे तो वो आपके लिए भगवान का भेजा हुआ दूत ही माना जाएगा। इस सब को मानकर यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ईश्वरीय आदेशों का पालन करेगा तो निश्चित है कि उसके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और परोपकार भी हो जाएगा और ईश्वर आपकी झोली सुख शांति से भर देगा तथा आपके दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अतः औरों को सुखी करने का प्रयास करते रहो, आपको तो सुख अपने आप मिल ही जाएगा। इसके विपरीत जो मनुष्य माया के अधीन होकर संसार की चकाचौंध में भटक जाएगा, उसके साथ क्या होगा ये अगली श्रृंखला में देखें। धन्यवाद।